हमारी प्रकृति में हर चीज एक नियम के अनुसार चल रही है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी दुनिया में सब कुछ नियम अनुसार नहीं हो रहा होता तो हमारा क्या होता? इसके अलावा क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि हर सुबह के बाद रात और फिर हर रात के बाद दोबारा से सुबह, ये सब चीजें किस तरह से होती हैं? ये सभी चीजें हमेशा बिल्कुल एक परफेक्ट पीरियड में किस तरह से होती हैं? कभी ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि एक साथ 2 दिन हो जाएं या फिर एक साथ 2 रातें? इसके अलावा हमारे ये मौसम भी हमेशा एक सीक्वेंस में ही क्यों आते हैं? जैसे कि सर्दी के बाद गर्मी का आना, गर्मी के बाद बरसात का आना और फिर दोबारा से सर्दी का आ जाना, ये सब किस तरह से होता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां पर 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है? आखिर इन जगहों पर ऐसा क्यों होता है? हो सकता है ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में अक्सर आते हों। तो आपके सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर दिन रात किस तरह से बनते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और ये एक गोले के रूप में ब्रह्मांड में लटकी हुई है। हमारी पृथ्वी सूरज की ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष में टिकी रहती है और सूरज की परिक्रमा करती है। हमारी पृथ्वी को जितना भी प्रकाश मिलता है वो सब सूरज से आता है। हमारी पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। यही वजह है कि हमारी पृथ्वी पर सूरज को लोक देवता कहा जाता है। दोस्तों, अगर सूरज न होता तो हमारा इस पृथ्वी पर जीवन भी संभव न होता। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे जिंदा हैं, ये सब कुछ सूरज की ही देन है। अगर सूरज न होता तो हम पानी भी नहीं पी पाते, क्योंकि गर्मी न होने से पानी बर्फ में बदल जाता। इसके बाद शायद हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते। देखा जाए तो दोस्तों, हमारा जीवन सूरज पर ही निर्भर है। हमारी पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये जीवन को जीने के लिए सूर्य से पर्याप्त दूरी है। अगर हमारी पृथ्वी की दूरी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर से कम या ज्यादा होती तो हमारा जिंदा रह पाना नामुमकिन होता, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुक्र ग्रह सूर्य से ज्यादा नजदीक है, इसलिए वहां हमेशा गर्मी रहती है और जीवन नहीं जिया जा सकता। इसके विपरीत मंगल ग्रह की दूरी सूरज से काफी ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर ठंड ज्यादा रहती है, इसलिए मंगल ग्रह पर भी जीवन जीना संभव नहीं है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर दिन रात कैसे बनते हैं। असल में हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चक्कर लगाते समय पृथ्वी का जो भाग सूरज की तरफ होता है, पृथ्वी के उस हिस्से में दिन रहता है और वो हिस्सा जो सूरज से दूसरी तरफ होता है, उस हिस्से तक सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी के उस हिस्से में रात रहती है। और मित्रों, हर दिन के बाद रात और हर रात के बाद दिन इसी वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसे परिभ्रमण काल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और इन 24 घंटे में पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहता है और इस तरह सूरज की रोशनी इस हिस्से पर पड़ती है तो इस जगह दिन हो रहा होता है और पृथ्वी का वो भाग जो सूरज की दूसरी तरफ होता है, वहां तक सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए अंधेरे में होने की वजह से उस हिस्से में रात हो रही होती है। इस तरह से 24 घंटे में से आधे समय तक दिन रहता है और आधे समय रात। जैसे ही दूसरा चक्कर शुरू होता है, एक बार फिर से दिन हो जाता है और दिन के बाद दोबारा से रात आती है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि आखिर ये दिन रात छोटे बड़े किस तरह से हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जिस अक्ष पर चक्कर लगाती है, अगर वो अक्ष पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले मार्ग पर बिल्कुल सीधा यानी कि लंबवत होता है तो पृथ्वी के हर हिस्से में दिन रात बराबर रहते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के ऑर्बिट के साथ 66/2 डिग्री का कोण हमेशा बनाए रखता है और इसी वजह से पूरे साल भर परिक्रमण में झुकाव देखने को मिलता है। और यही वजह है कि 21 जून आते आते उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुक जाता है और जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े देखने को मिलते हैं और रातें छोटी होती हैं और दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। और 22 सितंबर आते आते दक्षिणी ध्रुव सूरज के सबसे अधिक और झुक जाता है और इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की तरफ झुकाव एक जैसा रहता है और इसी वजह से इस दिन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर रहते हैं। अब चलिए हम उन जगहों के बारे में जानते हैं जहां 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात होती है। ये जगहें पृथ्वी के ध्रुवीय इलाके होते हैं। यहाँ पर 6 महीने तक दिन रहता है और 6 महीने तक रात रहती है। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक हमेशा सूरज के सामने ही रहता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक विषुवत व्रत पर दिन और रात समान रहते हैं और मौसम भी पूरे साल एक जैसा रहता है। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर मौसम किस तरह से बदलते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरे एक साल में यानी कि 365 दिन में पूरा करती है। इस परिक्रमण काल के दौरान अक्ष का झुकाव हमेशा अपने समांतर होता है। 21 मार्च को सूरज विषुवत व्रत पर लंबवत चमकता हुआ दिखाई देता है। वहीं 21 जून को सूरज 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क व्रत पर बिल्कुल सीधा चमकता है। 23 सितंबर को विश्व व्रत पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं और 22 सितंबर को 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर व्रत पर, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में मार्च के वक्त बसंत ऋतु देखने को मिलती है। जून में गर्मी का मौसम होता है, सितंबर में शरद ऋतु और दिसंबर आते आते सर्दी का मौसम आ जाता है। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ ऋतुएं हमें इसके विपरीत देखने को मिलती हैं। यहाँ गर्मी के मौसम में दिन लंबे रहते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। वहीं सर्दी आते आते दिन छोटे होते चले जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। और बसंत और शरद ऋतु के दौरान दिन और रात बराबर रहते हैं। इसके अलावा मौसम भी काफी सुहावना देखने को मिलता है। दोपहर के वक्त पृथ्वी पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं, लेकिन सुबह और शाम के वक्त सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इसी वजह से दोपहर के वक्त अगर हम धूप में निकलते हैं तो हमें हमारी परछाई छोटी देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम सुबह और शाम के वक्त धूप में बाहर जाते हैं तो हमारी परछाई हमें बड़ी दिखाई देती है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में सूरज सर्दियों के मुकाबले ज्यादा लंबवत होता है और इसी वजह से गर्मियों के मौसम में परछाई छोटी देखने को मिलती है और सर्दी के मौसम में लंबी। जब सुबह होती है तो गर्मी कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज आकाश में ऊपर उठता जाता है गर्मी भी बढ़ती चली जाती है। दोपहर आते आते सूरज आकाश में काफी ऊपर तक आ जाता है और फिर धीरे धीरे करके ढलना शुरू हो जाता है, लेकिन गर्मी फिर भी 2 घंटे तक बढ़ती रहती है। और इसका कारण यह होता है कि सुबह से लेकर दोपहर तक सूरज की गर्मी को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है और दोपहर होने के बाद भी सूरज लगभग 2 घंटे तक सीधा चमकता रहता है, जिसकी वजह से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे सूरज डूबता जाता है गर्मी कम होती जाती है और यही वजह है कि शाम के समय मौसम में नमी हो जाती है और रात होते होते सर्दी बढ़ जाती है। और ऐसा ही कुछ हमें मौसमों में भी देखने को मिलता है। जून के मौसम में सूरज पृथ्वी के सबसे ज्यादा लंबवत होता है, फिर भी जून की अपेक्षा जुलाई में गर्मी अधिक देखने को मिलती है और सर्दियों के मौसम में दिसंबर के मुकाबले जनवरी में सर्दी अधिक होती है। दोस्तों, अब आप भली भांति समझ चुके होंगे कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं और मौसम किस तरह से बदलता है। और अगर आप ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा।